हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेलवेनो ऐप। आज अपन चालू करने वाले हैं यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो भी आपकी आइडेंटिटीज होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है। तो भैया एक मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया। ध्यान से देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और यहाँ पर मैंने इस एंगल को कितना बोल दिया बच्चों, 90 डिग्री। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं भाई। ये वाला वर्टेक्स मैंने बोल दिया कि ए है, ये वाला है वर्टेक्स आपने बोल दिया बी है, और ये वाला वर्टेक्स कितना हो गया बच्चों, सी। ठीक है, अच्छा ये एंगल 90 है, मैंने इस एंगल को कुछ बोल दिया भाई, ये एंगल कुछ थीटा है। ध्यान से देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां पर क्योंकि ये वाली जो साइड है इसको अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कितना है 90 डिग्री। सिमिलर वे में अपन इसको क्या बोल देंगे बच्चों, बेस, और इसको अपन क्या बोल देंगे, हाइपोटेन्यूस। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां पर अपन पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर द इक्वेशन दैट आर ट्रू फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और trigonometric identities are useful wherever trigonometric functions are involved. ठीक है, इन एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने लिए एक यूजफुल टूल होता है। अब यहां पर अगर मैंने ये सब चीजें लिख दी है, अब मुझे क्या डिराइव करना है कि कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, और ये सब चीजें। तो बेसिकली अपन 10th से अपन ये चीज थोड़ी बहुत जानते हैं कि यार अगर मैं इसमें मेरे को ये चीज पता होती है कि भाई साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है। तो साइन थीटा में मैं यही तो बोलता हूं कि साइन थीटा भाई इसके सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आप क्या बोल देंगे कि सर ये हो जाएगा P अपॉन एच। क्लियर है क्या? तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन एच के। ऑन द सेम वे अपन अगर कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा में आप जानते हैं सर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। तो कॉस थीटा में आप बोलेंगे सर इसका बेस ले लेंगे और हाइपोटेन्यूस ले लेंगे। तो यार ये बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन में कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अच्छा मुझे टेन थीटा निकालना है, तो अब देखो अब मैं इन सबसे अपने आप निकाल लूंगा। तो टेन थीटा के लिए जल्दी से बताइए, टेन थीटा के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्या करेंगे कि सर टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो भाई इसको इसमें डिवाइड किया। अब आप ध्यान से देखिए एक ही बार में करते हैं, क्या एच से एच कैंसिल हो जाएगा क्या, और एच से एच कैंसिल होगा तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों P अपॉन में कितना आ जाएगा B। और अगर मैं इससे देखता हूं तो क्या बोल देंगे कि भाई इसके सामने वाली साइड अपॉन उसका बेस। क्लियर है क्या? तो अगर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल दिया तो ऑन द इसकी हेल्प से आप क्या कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं और कॉट थीटा निकाल सकते हैं क्या? तो जल्दी से आप वो भी निकाल लीजिए। तो भाई कॉसेक थीटा अगर मैं लिखता हूं तो जल्दी से बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स, यानी साइन थीटा का उल्टा। यानी मैं अगर साइन थीटा को उल्टा कर देता हूं तो शायद आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा होगा H अपॉन। ये समझ में आया? अच्छा जल्दी से मुझे बताइए अगर कॉस थीटा B अपॉन एच है तो भाई अपन देखते हैं सेक थीटा किसके इक्वल होगा। बहुत ही बढ़िया, सेक थीटा सर इसका उल्टा, यानी कितना हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा क्या? और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टेन थीटा है तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, तो भाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा B अपॉन। क्लियर है क्या? तो भाई आपके पास ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनके वैल्यूज आपके पास आ गए। ठीक है, लिख लीजिए आप यहां तक लिख लीजिए। अब अपन इनसे सब चीजें डिराइव करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक छोटा सा आपसे पूछना है कि एक कंसेप्ट है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ये चीज पता होती है क्या कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन लिख सकते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जल्दी से बताइए पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल अपन बोल सकते हैं कि सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये चीज अपन लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां से मैं अब सारी चीजें डिराइव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई आप जल्दी से यहां तक लिख लीजिए। अब देखते हैं अपन,
तो देखिए भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर अभी अपन ने देखा था एक राइट एंगल ट्राइंगल था। राइट एंगल ट्राइंगल में अपन ने क्या बोला था, ये एंगल कितना हो गया 90, और यही तो वो अपन ने बोला था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई ये तो आपका क्या हो गया था, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर अभी अपन ने देखा था कि साइन थीटा किसके इक्वल आया था भाई, साइन थीटा आया था P अपॉन H के। सिमिलर में अगर मैं बोलता हूं कॉस थीटा, तो आपने बोला था सर ये आया था B अपॉन H, और टेन थीटा किसके इक्वल आया था, टेन थीटा इक्वल आया था आपके पास P अपॉन B के। अच्छा मुझे ये बताइए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या आया था, H अपॉन P, और सेक थीटा किसके इक्वल आया था, H अपॉन B के, और आप क्या बोल देंगे सर, कॉट थीटा इक्वल आया था B अपॉन P के। अब यहां से अपन सब चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैंने क्या बोला कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ था, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के। क्या ये चीज समझ में आई, क्या यहां तक समझ में आया? अब मैंने क्या किया, देखो ये है तो एक इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया H स्क्वायर से। तो जब आप H स्क्वायर से इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहां पर H स्क्वायर से डिवाइड किया तो आप बोलेंगे सर ये B अपॉन H का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपके पास P अपॉन H का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि भाई मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में H स्क्वायर से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे खुद बताइए कि भाई B अपॉन H यहां से क्या कॉस थीटा बोल सकते हैं क्या आप? और अगर इसको कॉस थीटा बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे सर 1 इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, P अपॉन H यानी साइन थीटा, यानी ये कितना आ जाएगा आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा। यानी आज के बाद मुझे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं डायरेक्ट किसके इक्वल बोल दूंगा, 1 के इक्वल। क्लियर है क्या? तो आपके पास जो पहली आइडेंटिटी बनती है वो क्या बनती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। यानी अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं सर ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, वही चीज इसने यहां पर डिराइव करी हुई है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं थीटा की जगह एंगल अल्फा लेता तो यही रिलेशन मेरे पास बन जाता। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब ये दो आइडेंटिटीज अपन ने जो डिराइव करी है उनकी हेल्प से अपन बहुत ही इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर अपन क्या बोल देंगे, अपन ये बोल देंगे कि भाई क्योंकि मैंने अभी देखा था कि साइन स्क्वायर अल्फा कितना बोला था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू कितना हुआ था, 1। अब इनकी हेल्प से मुझे बाकी की दो आइडेंटिटीज क्या करनी है, डिराइव करनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन चाहते हैं कि यहां पर टेन स्क्वायर अल्फा बन जाए। टेन स्क्वायर अल्फा बनने के लिए ये मैं डिराइव कर चुका हूं, तो मैंने ये देखा टेन स्क्वायर के लिए टेन अल्फा होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। यानी मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा से। अब कॉस स्क्वायर अल्फा से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो भाई ये वाली चीज क्या बन जाएगी, देखें आप लिख लेते हैं भाई डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड किया तो आपके पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है क्या? और साथ में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ अपने पास बन चुका है। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं भाई साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा अपन ने लिख दिया। और साथ में भाई कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल होकर कितना आ गया, 1। और बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो भाई ये हो गया 1 अपॉन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब मुझे खुद बताइए आप कि भाई ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्या इसको मैं टेन अल्फा लिख सकता हूं क्या? अब इसको मैंने जैसे ही टेन अल्फा लिखा, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू भाई 1 अपॉन कॉस अल्फा किसके इक्वल हो गया, सीकेंट अल्फा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फा। यानी कोई मुझसे पूछेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा वो किसके इक्वल होगा, तो आप उसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, सीकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। और यहां से अपन दो चीजें और डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन सी, कि भाई अगर मैं
टेन स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाता हूं तो आप क्या बोल देंगे कि सर ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। यानी अगर कभी भी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है कि भाई सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो आप उसको डायरेक्टली इक्वल टू किसके कर सकते हैं, 1 के इक्वल कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा। मतलब अल्फा यहां पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बच्चों आइडेंटिटी है। अपन पहले भी देख चुके हैं आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी वो चीज होती है जो हर एक अल्फा के लिए जो उसके डोमेन में हो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां पर सेम वही चीज अपन बोल देंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपके लिए 1। क्लियर है क्या? अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है अपन इसकी हेल्प से वापस से क्या करेंगे, इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो आप जल्दी से इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अब जब आपने ट्राई किया होगा तो आपने यही चीज किया होगा, सर हमें यह पता है क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल आया था हमारे पास 1 के। अब बच्चों मैं ये सोच रहा हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बनाना है, तो भाई कॉट स्क्वायर अल्फा कब बन सकता है, कॉट अल्फा किसके इक्वल होता है, अभी अपन ने देखा था कॉट अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अगर ये होता है तो मुझे बताइए इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप यूं सोच रहे होंगे सर साइन स्क्वायर अल्फा से अपन क्या करें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो भाई मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं, यहां लिख देता हूं कि भाई डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा। अब जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया साइन स्क्वायर अल्फा से तो बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा को आप कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 इज प्लस प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। यार कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा होता है, तो भाई यहां पर आप बोल देंगे सर ये हो जाएगा आपके लिए कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन अल्फा विच इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। यानी आपसे कोई पूछेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो आप बोल देंगे सर ये किसके इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा के लिए। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, तो आप बोल सकते हैं सर ये हर एक अल्फा के लिए यहां पर वैलिड होगा, जो पर अल्फा क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि यार मुझे ये बता दो कि सीकेंट स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 70 डिग्री, बच्चों इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि सर सीकेंट 70 का वैल्यू क्या है, टेन 70 का क्या, नहीं देखने की जरूरत है। आप क्या करेंगे सीधा आइडेंटिटी पे आ जाएंगे। आप जानते हैं कि भाई सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 के, और यहां पर ये सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, यानी आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल बोल देंगे 1, क्योंकि ये क्या है बच्चों आइडेंटिटी है, यानी एक हर एक अल्फा जो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा उस पे ये है ना वैलिड हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। देखिए बच्चों यहां पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन से अपन को क्या निकालना है, अपन को वैल्यू निकालना है सीकेंट अल्फा की। ठीक है, अच्छा अपन पहले क्वेश्चन को एक रफ फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बोला गया है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल अपन ने क्या किया एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर आपके लिए बना दिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और यहां पर राइट एंगल किसके ऊपर है बच्चों बी के ऊपर, तो यहां पर एंगल कितना आ गया बी, और इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने बच्चों ए बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया सी। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि भाई इसका जो बेस है, इसका बेस किसके इक्वल है 4 के, और यहां पर परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल है 3 के। अच्छा अब मुझे ये बताइए आपको अगर सीकेंट अल्फा निकालना है तो सीकेंट अल्फा डायरेक्ट तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे हाइपोटेनियस नहीं निकाल पाऊंगा मैं तो मैं सीकेंट अल्फा का वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, पहले सीकेंट अल्फा का वैल्यू पहले हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालते, तो यहां पर मैंने ये एक फॉर्मूला मुझे याद है पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई मैंने इसको बोल दिया कि ये किसके इक्वल है एच के इक्वल है। अब यहां पर सुनिएगा मैंने क्या बोला कि क्योंकि मुझे पता है कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आने वाला है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर। अच्छा मुझे पी का वैल्यू बता सकते हैं क्या, यहां से मुझे पता है द लेंथ ऑफ बेस, तो भाई बी का वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, और द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो भाई पी का वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, पी का वैल्यू आपको गिवन है 3, तो भाई पी अगर 3 है और बी अगर 4 है तो यहां पर पुट कर देते, तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो भाई ये आ गया आपके पास 9 प्लस 16 इज इक्वल टू एच का होल स्क्वायर। अच्छा ये 9 प्लस 16 क्या 25 होता है क्या, और
अगर एच स्क्वायर 25 के इक्वल है और मैंने क्या बोला बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी साइड कभी नेगेटिव तो नहीं होगी, और साइड अगर नेगेटिव नहीं होगी तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहां पर h का जो वैल्यू आएगा या तो 5 आएगा या फिर h का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल आएगा। तो अगर h का वैल्यू 5 हो गया तो चलेगा, पर -5 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर मैं क्या बोल दूंगा ये एक ट्राइंगल का साइड है और ट्राइंगल के साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, तो भाई यहां पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल। और अगर ये कैंसिल हो गया तो आप क्या बोल देंगे सर ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। अब मुझे तुम खुद बताओ कि भाई सीकेंट अल्फा का फॉर्मूला बनता क्या है, सीकेंट अल्फा बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं ये तो कॉज अल्फा होता है। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं कॉज अल्फा तो ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है क्या। अच्छा सीकेंट अल्फा इसका उल्टा होता है, तो भाई इसका उल्टा मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 20। जल्दी से मुझे हाइपोटेनियस का वैल्यू बताइए, ये कितना गिवन है 5 और बेस कितना गिवन है बच्चों, इसका बेस गिवन है 4, यानी इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल 5/4। ये हो गया एक तरीका है ना। अब मैं अगर आपको दूसरे तरीके से इसको बताना चाहूं तो देखिएगा, इसका दूसरा तरीका अपन यहीं पे देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या आएगा कि भाई अगर मैं देख रहा हूं कि भाई मुझे बेस पता है, इसमें क्या पता है बेस पता है, ठीक है। अब बेस पता है, एक ट्राइंगल मैंने बनाया, फिर से यहां पर ट्राइंगल बनाया और यहां पर मुझे इसका बेस पता है 4 है और ये पता है 3 है। तो भाई अगर मैं इस वाले एंगल को A बोलता हूं, ठीक है, ये A हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों B और ये आपका हो जाएगा C, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं किसी टिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है, टिग्नोमेट्रिक जो आपका फंक्शन है उसकी किसी की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल। आप देख रहे हैं सर परपेंडिकुलर पता है बेस पता है, यानी अपन किसका वैल्यू निकाल सकते हैं 10a का, बहुत ही बढ़िया। तो भाई मुझे जल्दी से बताइए 10a का वैल्यू ये किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, भाई परपेंडिकुलर कितना है आपके लिए 3 और बेस कितना है 4, तो यानी 10a का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 3/4 के। अच्छा 10a आ गया आपके पास। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना था, सीकेंट a का, ठीक है। तो भाई मुझे एक आइडेंटिटी पता है, आपको अभी मैंने डिराइव करवाया था कि 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर a होता है। अच्छा 1 + 10 स्क्वायर a अगर सीकेंट स्क्वायर a होता है और मुझे पता है 10a का वैल्यू 3/4 है, यानी मैं यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करूंगा ये आ जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर a, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए 1 + 3/4, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो शायद आप बोलेंगे सर ये 9 कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a। यार इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 16 और ऊपर आ जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a। अच्छा 16 + 9 25 होता है और अपॉन में कितना आ गया 16। अच्छा सीकेंट स्क्वायर a आ गया तो मुझे सीकेंट ए भी आ जाएगा, और सीकेंट ए कितना आ जाएगा यहां से, सीकेंट ए, बिल्कुल आप सीकेंट ए बोल देंगे सर ये आ जाएगा 5/4 के इक्वल। नेगेटिव वाला अभी नहीं लेना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइड जो है आपको अभी क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है आप किसके इक्वल बोल देंगे, आप बोल देंगे कि भाई सीकेंट ए किसके इक्वल आ जाएगा 5/4 के। तो आपको एक चीज और याद रखनी है इसके अंदर, पाइथागोरस पेयर। पाइथागोरस पेयर में क्या बोल रहा हूं, आप अगर वो याद रखते हैं तो आपका आंसर इसमें 1 मिनट में आ जाएगा कि भाई 3 4, तो अगर 3 4 है तो ऑटोमेटिकली इसका जो हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। ऑन द सेम वे अगर मैं बोलता हूं एक साइड 6 है एक साइड 8 है तो आप क्या बोल देंगे इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये अगर ये पाइथागोरस आपको पेयर याद है तो आप इसके आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए।